वो बस MIT का एक सिंपल सा सफाई कर्मचारी था। एक दिन वो फ्लोर मॉप कर रहा था और उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर लिखी एक मैथ प्रॉब्लम पर पड़ी। उसे ये पता नहीं था कि ये दुनिया की सबसे कठिन, सबसे एडवांस्ड इक्वेशंस में से एक है, लेकिन विल ने बिना किसी मेहनत के उसे सॉल्व कर डाला। ऐसी इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि पूरी दुनिया में गिने चुने लोग ही उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें नोबेल प्राइज विनर्स भी शामिल हैं। तो जब उस प्रॉब्लम को देने वाले प्रोफेसर ने करेक्ट आंसर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि इस प्रॉब्लम के लिए स्टूडेंट्स को क्रेडिट भी नहीं मिला था। अब उसे एहसास हुआ कि MIT ने शायद एक नया जीनियस खोज लिया है, लेकिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये जीनियस दरअसल एक जैनिटर है। प्रोफेसर ने वादा किया था कि सेमेस्टर खत्म होने से पहले जो इस सवाल को सॉल्व करेगा उसे फुल मार्क्स मिलेगा, उसका नाम MIT के रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा, उसको मिलेगी रिस्पेक्ट, ग्लोरी और बिग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एक दिन बीत गया और पूरा कैंपस क्यूरियस हो गया कि किसने ये सवाल सॉल्व किया, लेकिन वो मिस्टीरियस जीनियस सामने नहीं आया। इसलिए प्रोफेसर ने एक नया चैलेंज रखा। उसने अपने एक कॉलीग के साथ मिलकर एक और टफ प्रॉब्लम बनाई, जिसे सॉल्व करने में उन्हें पूरे 2 साल लगे थे। उन्होंने ये सवाल कॉरिडोर के ब्लैक बोर्ड पर लिखा ताकि शायद वो जीनियस इसे देख ले। उस रात जब हॉल खाली था, विल ने इक्वेशन देखी और फिर से सॉल्विंग शुरू कर दी, लेकिन इस बार प्रोफेसर ने उसे पकड़ लिया। शुरुआत में प्रोफेसर को लगा कि विल बस ब्लैक बोर्ड पर रैंडम स्क्रिबल्स कर रहा है। वो गुस्से में आगे बढ़ा उसे रोकने के लिए, लेकिन विल ने प्रोफेसर को देखा और तुरंत भाग गया। प्रोफेसर ने उसका पीछा किया, लेकिन विल गायब हो गया। जब वो वापस ब्लैक बोर्ड पर आया तो जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सही आंसर सामने था। विल ने एक बार फिर सही सॉल्व किया था। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, लेकिन विल का टैलेंट सिर्फ मैथ तक सीमित नहीं था। उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी एबिलिटी थी। कोई भी किताब, कोई भी प्रॉब्लम वो एक नजर में याद कर लेता। दूसरे स्टूडेंट्स जहां एक चैप्टर समझने के लिए 5 बार पढ़ते, विल सिर्फ एक बार पढ़कर सब याद कर लेता। लेकिन इस पूरे टैलेंट के बावजूद वो अपनी जिंदगी को सीरियस नहीं लेता था। दिन भर सफाई का काम करता, बाकी वक्त फाइट्स, पुलिस केसेस और बिना किसी फ्यूचर के बर्बाद कर देता। आखिरकार प्रोफेसर ने उसे ढूंढ ही लिया, लेकिन उस वक्त विल कोर्ट में खड़ा था। उसने लॉयर हायर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे इसकी जरूरत ही नहीं थी। उसने सारे लॉ बुक्स याद कर रखे थे और कोर्ट में खुद अपनी डिफेंस इतनी परफेक्ट दी कि सामने वाला लॉयर चुप हो गया। लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। उसकी अरेस्ट हुई और बेल की रकम बहुत हाई थी, जो वो दे नहीं सकता था। तभी प्रोफेसर आगे आए। उन्होंने ऑफर किया कि वो विल की मदद करेंगे, लेकिन जज ने 2 कंडीशंस रखी। पहली, विल को हर हफ्ते प्रोफेसर से एडवांस्ड मैथमेटिक्स सीखनी होगी, और दूसरी, उसे साइकोलॉजिस्ट के सेशंस लेने होंगे। विल को ये पसंद नहीं था, लेकिन जेल जाने से बेहतर यही था। धीरे धीरे विल ने अपनी अनबिलीवेबल एबिलिटी दिखानी शुरू की। किसी भी इक्वेशन को कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता, कभी कभी तो प्रोफेसर से भी तेज। प्रोफेसर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सोचा, ये लड़का फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन विल की प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी से दिल खोलकर बात ही नहीं करता था। हर बार थेरेपिस्ट से मिलते ही उसकी कमजोरियां ढूंढकर उल्टा उन्हीं के थ्योरीज से उन्हें हरा देता। 5 डिफरेंट थेरेपिस्ट्स आए, सब फेल हो गए। कोई भी उसके अंदर तक पहुंच नहीं पाया। आखिरकार प्रोफेसर ने अपने पुराने दोस्त शॉन को बुलाया। शॉन भी कभी बहुत बड़ा नाम था, अवार्ड्स जीते थे, फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन लाइफ की कुछ ट्रेजेडीज ने उसे पीछे खींच लिया। अब वो एक स्मॉल कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाता था। शुरुआत में शॉन ने मना कर दिया, लेकिन प्रोफेसर ने इंसिस्ट किया कि विल सेंचुरी में एक बार मिलने वाला जीनियस है। अगर उसे इग्नोर कर दिया तो दुनिया एक रेयर गिफ्ट खो देगी। आखिरकार शॉन ने हामी भर दी, लेकिन जब पहली बार विल उससे मिला तो उसने वही कोल्ड एटीट्यूड दिखाया। रूम में घुसते ही उसने शॉन की बुक्स इंसल्ट कर दी। बोला, सारी गलत बुक्स खरीदी हैं, काबिल हैं सिर्फ डस्टबिन के। उसके बाद उसने शॉन के लुक्स पर भी नास्टी कमेंट्स मारे। शॉन ने सब सहा, लेकिन जैसे ही विल ने वॉल पर लगी पेंटिंग देखी जो शॉन ने खुद बनाई थी, उस पर अटैक शुरू कर दिया। बोला, ये लाइंस बेकार हैं, कलर्स मीनिंगलेस हैं, ये पेंटिंग वर्थलेस है। फिर विल ने पेंटिंग से जुड़ी डिटेल्स देखकर गेस लगा लिया कि ये शॉन की वाइफ से जुड़ी है, और उसने उसी पर कमेंट किया। ये सुनकर शॉन फाइनली एक्सप्लोड हो गया। उसने विल को रूम से बाहर निकाल दिया। विल खुश था कि उसने एक और थेरेपिस्ट को डिफीट कर दिया, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ अगले हफ्ते शॉन फिर वापस आया, और इस बार लेक के किनारे बैठकर उसने विल से ऐसी बातें कहीं जिन्होंने विल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।